जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सुनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक ही वीडियो में पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। उत्तर चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा F बराबर EV। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है। उत्तर सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। उत्तर एथिलीन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एथिलीन है। ब्यूटेन के क्रियात्मक समूह है ग्रेटर देन सी इक्वल टू 0। इस प्रकार का साइन दिखेगा तो आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। उत्तर एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनोन। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? उत्तर 1। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? 1। निम्नलिखित में से किस यौगिक में से एल्कोहली समूह उपस्थित है? उत्तर CH3 CH2OH। इसमें एल्कोहली समूह स्थित है। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता है। उत्तर एथिल एल्कोहल देता है। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके क्या देता है? एथिल एल्कोहल देता है। एल्केनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है CH3OH तथा CH3H7C3H7OH। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? उत्तर सोडियम कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन में विस्थापित करती है? उत्तर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कॉपर। Cu। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कॉपर। एंटीमनी है उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। फफोलेदार कॉपर है वैसे कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। फफोलेदार कॉपर कौन होते हैं? जैसे कॉपर ऐसे कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। मैट में मुख्यतः होता है Cu2S तथा FeS। Cu2S तथा FeS। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस लिए होता है? निस्तापन में। पीतल है एक
क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कौसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं? कॉपर और टिन की। कौसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं? कॉपर टिन की। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। अमलगम विषमांगी मिश्रण होते हैं। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। किसी अम्लीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का मान 7 होता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। उत्तर 1। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। निम्न में से प्रबल क्षार है KOH। प्रबल क्षार क्या है? KOH है। H2S विलयन का पीएच मान होता है। उत्तर 7 से कम। H2S विलयन का मान की पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, यानी कि अम्लीय होता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। उत्तर 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। उत्तर अनंत पर। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। उत्तर रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तर +2 डायोप्टर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर होगी। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। और प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम किसका होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तर अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, अतः इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धन आवेशित होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को द्वारा। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। धारा के परिमाण का मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। धारा के परिमाण का मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है उत्तर 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18 होगी। दिया है I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, आवेश Q बराबर होता है धारा गुणे समय I गुणे T। तो 1 × 1 बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। धारा बराबर हो जाता है आवेश बटे समय।
तो Q बराबर यानी लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E से Q का मान 1 है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक है उत्तर वोल्ट मीटर। विभवांतर का मात्रक क्या है वोल्ट मीटर है। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में वे विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, उत्तर 1200 जूल होगा। एम्पियर आई बराबर दिया है 2 एम्पियर, वी बराबर 10 वोल्ट दिया है, टी बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो वैद्युत ऊर्जा ई बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो ई बराबर क्यू बराबर आई टी से यहाँ पे फार्मूला रख देंगे तो ई बराबर वी गुणा में आई गुणा में टी हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1200 जूल। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए। ओम का नियम किसके लिए सत्य है, केवल धात्विक चालकों के लिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है उत्तर 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। बिजली के बल्ब में तंतु होता है टंगस्टन धातु का। बिजली के बल्ब में तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। जो हीटर में तार प्रयुक्त होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, उत्तर मटर के। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया था, मटर के पौधे का। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई है सागर में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, सागर में। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं, लिंग संलग्न कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं, लिंग संलग्न कहलाते हैं। जीन पियाजे का सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने किया था। जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन। जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक है डार्विन। डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी, भिन्नता के कारण की व्याख्या न होना। भिन्नता के कारण की व्याख्या न होना। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अंडाशय। द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें, आवृत बीजी पादप में। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, आवृत बीजी पादप में। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध। जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न होते हैं लैंगिक जनन द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। पराग कोश में होते हैं पराग कण। पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के भाग को मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहलाता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, सेरेब्रम।
मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरेब्रम। हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, साइटोकाइनिन तथा जिब्रेलिन। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, साइटोकाइनिन तथा जिब्रेलिन। मास्टर ग्रंथि कौन होती है? उत्तर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वह अंतःस्रावी कौन सी है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? उत्तर अग्न्याशय। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि कक्षा 10 के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। आशा करता हूं दोस्तों कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न याद हो जाएगा और कहीं खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हमको याद करने हैं। मात्र एक वीडियो में आपका 5 नंबर से 10 नंबर आपका पूरा तरह से क्लियर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।